नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं बात करूंगा देश भर के अगले 24 घंटों के मौसम की, यानी 8 मई को संपूर्ण भारत में कितना बदल जाएगा मौसम। और ऐसे में जब बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम उठ चुका है और जिसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना लगभग प्रबल हो चुकी है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद जल्द ही इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना भी है। और जब ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा उस दौरान किन राज्यों में आएगा, इसके बारे में अलग से बुलेटिन मैंने अपलोड किया है जिसमें आप देख सकते हैं। और इस सिस्टम का जो प्रभाव है भारत पर कितना पड़ेगा वो भी उस बुलेटिन में देख सकते हैं। इस बुलेटिन में हम फिलहाल चर्चा करेंगे उन मौसमी सिस्टमों की और उन मौसमी स्थितियों की जो अगले 24 घंटों पर देश में प्रभाव डालने वाली हैं। उत्तर भारत के भागों पर मॉइस्चर का फ्लो अभी भी WD की वजह से बना हुआ है और वो सिर्फ पर्वतीय इलाकों तक ही सीमित है। इधर मध्य भारत में कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है अरबियन सी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और इस ट्रफ के चलते यहाँ पर मॉइस्चर दिखाई दे रहा है और ये मॉइस्चर थोड़ा बहुत असर सेंट्रल इंडिया में कुछ जगहों पर डाल रहा है। लेकिन फिलहाल जो मध्य भारत के रीजन है इन भागों में इस मॉइस्चर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हम बात करेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मॉइस्चर ज़रूर थोड़ा बढ़ा है, इस वजह से बादलों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी बादल लगातार डेवलप हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं 8 मई को आपके राज्य या आपके शहर में बारिश होने की संभावना है या लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। आज भी हम शुरुआत बारिश की संभावनाओं की दक्षिण भारत की तरफ से ही करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में ही ज्यादा हलचल होती हुई नजर आ रही है उत्तर मध्य और पूर्वी भारत की तुलना में। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से बढ़ रही है, बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है और साथ ही साथ अरबियन सी की भी एक्टिविटी काफी ज्यादा बनी हुई है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अरबियन सी में है, हालांकि वो बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट भारत पर नहीं डाल रहा है, लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिणी राजस्थान में और यहां तक कि गोवा और कर्नाटक के उत्तरी तटवर्ती इलाकों पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है थोड़ा बहुत, वो अरबियन सी पर बने इसी सर्कुलेशन, एंटी सर्कुलेशन की वजह से ही पहुंच रहा है। और साथ ही साथ ये सिस्टम इधर से खींच रहा है मॉइस्चर, तो एक साथ ये सिस्टम मॉइस्चर यहां थ्रो कर रहा है और दूसरी तरफ से ये इस तरह से खींच रहा है। तो इस वजह से भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, इंक्लूडिंग मुंबई, पालघर और सूरत, ये पूरा कन्याकुमारी तक का वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, केरल से लेकर सूरत तक का, ये इस मौसमी बदलाव की वजह से प्रभावित होगा। लेकिन शुरुआती समय में अगले 24 घंटों के दौरान सिर्फ केरल में बारिश होने की संभावना है। बाकी जगहों पर कुछ समय बाद 48 घंटों के बाद बारिश शुरू होगी। मुंबई में भी बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में रहेगी। इधर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों और कोस्टल पार्ट्स में इंक्लूडिंग पुदुचेरी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी यहां पर हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये सिस्टम कल यानी अगले 24 घंटों में काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा, जिससे इसका जो इम्पैक्ट है, बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट, बहुत हार्श इम्पैक्ट, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। सेंट्रल रीजन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स में हवाओं की स्पीड बढ़ने वाली है। अभी तक जो हवाएं चल रही थी दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं, वो हवाएं अब और इंटेंसिफाई हो जाएंगी ओडिशा के ऊपर, और जब हवाएं इंटेंसिफाई होंगी कोस्टल रीजन में तो यहाँ बारिश शुरू हो सकती है धीरे धीरे, पारादीप, कटक से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं और दक्षिणी भागों में। लेकिन रात के समय बारिश के आसार हैं। उसके बाद अगले 24 घंटे 9-10 मई से बारिश थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होगी यहाँ पर, जब ये सिस्टम काफ़ी करीब आ जाएगा। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों और गुजरात के इलाकों में चलेंगी। लगभग इस तरह से हवाएं पहुंच रही हैं और ये हवाएं अरबियन सी से होते हुए तथा कुछ लैंड रीजन से होते हुए आ रही हैं। तो और गर्मी है यहाँ पर, और इन गर्म हवाओं के कारण थोड़ी बहुत इनमें मॉइस्चर भी है और इस मॉइस्चर के कारण भले ही गुजरात पर टेम्परेचर काबू में रहे, लेकिन गुजरात के उत्तरी इलाकों में, दक्षिणी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में और महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मराठवाड़ा हो, मध्य महाराष्ट्र हो या फिर कोंकण गोवा, इन भागों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मॉइस्चर रीवा और सिंगरौली उमरिया के बीच में पहुंच रहा है, लेकिन ये कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन यहाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर और धार, खरगोन की तुलना में जो रीवा, सिंगरौली का रीजन है, टेम्परेचर के कंपेयर में 1-2 डिग्री का फ़र्क यहाँ पर रहेगा। यहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा, तो थोड़ी सी कंपेरेटिवली राहत की उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लें आगे पूर्वी इलाकों की, तो पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में
बिहार में तराई वाले रीजन में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में और आसपास के भागों में वर्षा होने की संभावना है। तराई क्षेत्रों में मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा था जो वो अभी भी पहुँच रहा है, लेकिन इंटीरियर पार्ट्स में पहुँचने वाले मॉइस्चर में कमी आई है। तो अभी फिलहाल झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटों के दौरान मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर भी हो सकती है। काल बैसाखी जैसा मौसम यहाँ पर डेवलप हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है और बंगाल की खाड़ी उग्र है। थोड़ा सा मॉइस्चर जैसे इधर पुश करेगी बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर वेदर डेवलप हो सकता है। तो जब भी यहाँ पर वेदर डेवलप होगा वो इसी तरह का वायलेंट वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बिहार से सटा हुआ, सीवान, गोपालगंज से, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मेजरली वाराणसी से लेकर प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और जो बुंदेलखंड का हिस्सा, इन भागों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। वेस्टर्न पार्ट्स में भी बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बात हम राजस्थान की करें तो राजस्थान के क्षेत्रों में पश्चिमी हवाएं इस तरह से चल रही हैं और ये हवाएं आगे बढ़ते हुए नीचे निकल रही और यही हवाएं दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा पर और दिल्ली तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, दिल्ली और एनसीआर, साथ ही साथ राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में टेम्परेचर बढ़ाएंगी। लेकिन उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो बरेली से लेकर ये मेरठ का, नजीबाबाद के बीच का हिस्सा है, इन भागों में कंपैरेटिवली दक्षिण के राहत रहेगी। थोड़ी सी, बहुत अंतर तो नहीं रहेगा लेकिन 2-3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहेगा। और आप ये जानते हैं कि जब 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, उसके ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत मायने रखता है। यानी कहीं 42 डिग्री और कहीं 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का जो रीजन है वहाँ पर लोगों का बाहर निकलना और चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि धूप असहनीय हो जाती है। तो ये कंडीशन रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में उत्तरी हिस्सों में थोड़े बहुत मॉइस्चर के कारण बारिश की संभावना है। बाकी WD आगे निकल चुका है तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो हाल के समय में बारिश हुई है और WD आगे निकल रहा है तो उत्तरी दिशा की जो हवाएं यहाँ पर चलेंगी, लुधियाना तक, पटियाला तक प्रभाव रहेगा। पंजाब में मैदानी इलाकों में भी, पर्वतीय इलाकों में तो मौसम ठंडा रहेगा ही, दिन और रात में भी। दिन में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कंफर्टेबल वेदर रहेगा। हरियाणा में करनाल और जींद, कैथल से लेकर उत्तरी इलाकों में जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो ये रीजन है, इन भागों में और इंक्लूडिंग दिल्ली तक, दिल्ली NCR तक जो टेम्परेचर है रात का वो कंट्रोल में रहेगा। और सुबह के समय तो मौसम बहुत ही सुहावना रहेगा। जब आप निकलेंगे घूमने के लिए तो इन हवाओं के कारण बहुत ही प्लेजेंट मौसम रहेगा पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली तथा नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। फिलहाल देश भर में कुछ इस तरह से मौसम का रहेगा मिजाज। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूँगा मौसम पे हर बदलाव के बारे में, जिसमें आप ये जानेंगे कि आपके राज्य में, आपके शहर में गर्मी पड़ेगी या बारिश होने की संभावना है। धन्यवाद।